का एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है, एक अपना स्टाइल होता है। तो सब बहुत अच्छे हैं, जितने हमारे सीनियर फनकार हैं वो बहुत खूबसूरत गाते रहे। सही, ज़बरदस्त। और आपके बारे में भी कुछ लोगों ने यही चीज़ बताई है कि जनाब मेरी बात हुई आपके फ्रेंड से सीक्रेटली, बहुत सीक्रेटली, जो कि मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी और आपसे पूछना नहीं चाह रही थी। और मैंने आपके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके फ्रेंड से बात की और उनके सेल नंबर्स इमेजिन करें मैंने कितनी मुश्किल से हासिल किए होंगे, और मैंने लिए और मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने सब ने ये आपकी जो गाना गाने के लिए जो उनकी राय थी वो सब की एक थी। सब ने ये कहा कि जब आप गाते हो बगैर किसी म्यूज़िक के, जब आप गाते हो या फिर म्यूज़िक में कुछ भी होता है, लेकिन आप लाइक फील आती है कि आप ये चीज़ गा रहे हो, हमें फील होता है कि यार ये कहीं हमारी फीलिंग्स तो नहीं गा रहा, इसके मुंह से हमारे लफ्ज़ निकल रहे हैं, और या फिर आवाज़ इसकी है और फीलिंग हमारी है। तो क्या ये आप समझते हैं कि आपके दोस्तों की मोहब्बत है या फिर वाकई आप इतना फील करके गाते हो, या फिर ऐसे क्या सीन होता है? भाई ईमान, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा तुमने क्वेश्चन कर दिया जो ऑफ कोर्स मेरे से आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन इसको मैं कहूँगा सबसे खूबसूरत क्वेश्चन आज की शाम का, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा म्यूजिक जो मैं फील करता हूँ, जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है म्यूजिक के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, जितना भी मुझे आता है, बहुत थोड़ा आता है बिल्कुल, ये तो समंदर है, हम उसका एक कतरा भी नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि म्यूजिक, संगीत में, सुर में जब तक फील नहीं है ना, जब तक एक्सप्रेशन नहीं है, तब तक वो आप बात जो आप अपने संगीत के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं, वो तब तक लोगों के दिलों में पहुंचती नहीं है। फिर एक और चीज कि हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सा रिवाज अक्सर जो देखा गया वो ये कि जब लोग गाते हैं तो आंखें बंद कर लेंगे या बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर गाएंगे, उनके फेस के तासुरात बिल्कुल खराब ना हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। मैं ये कहता हूँ म्यूजिक आप जब लोगों के लिए कर रहे हैं, जब आप गाना लोगों के लिए गा रहे हैं, तो फिर आपको इतनी फीलिंग्स के साथ गाना चाहिए, उस चीज को समझ के गाना चाहिए कि आप क्या गा रहे हो, तभी वो सुनने वाले के दिल में उतरती है। तो मैं इस चीज का मानने वाला हूँ। आप मोहम्मद रफी की मिसाल देख लीजिए, सोनू निगम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सिंगर, और मेहदी हसन, शक्ल चाहे जैसी मर्जी बन रही हो, वो तो ज़ाहिर आप फीलिंग जो वो होती है आपके अंदर वही फेस पे आती है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ईमान, एक सिंगर और एक मॉडल में और एक एक्टर में बड़ा फर्क होता है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि एक सिंगर अपने आप को एक मॉडल और एक्टर उस वक्त समझना शुरू हो जाता है, ठीक उस वक्त समझना शुरू हो जाता है जब वो स्टेज के ऊपर गाने परफॉर्म कर रहा होता है, जब वो सॉन्ग्स गा रहा होता है। जब आप गाना गा रहे होते हो तो फिर आप एक अलग एक्सप्रेशन में चले जाते हो, एक अलग दुनिया में चले जाते हो, उसमें फिर आपको डूब जाना चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि आपका फेस कैसे बन रहा है, आप क्या कर रहे हो गाते हुए। बस आप गाओ और दिल से गाओ और फिर बरकत उसमें खुद डल जाती है। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह से आपके चाहने वालों की तो तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे पास मौजूद है अहमद नवाज़ कामियाना उनका नाम है, और ये है जनाब जुर्रत न्यूज़पेपर जो है उसकी तरफ से, और ये उसकी तरफ से आपको पहले तो बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने, हाँ ये सवाल मैं एंड में करूँगी जो इन्होंने पूछा है, बिकॉज ये बहुत अच्छा सवाल है, और उनके सलाम का आप तक मैसेज पहुंचा देती हूँ अभी। जबरदस्त जी, वालेकुम सलाम उनको कहेंगे। जुर्रत अखबार माशाल्लाह नाम से ही जाहिर है कि माशाल्लाह जुर्रत वाली बात करते होंगे, और आज के दौर में अगर लोगों में जुर्रत पैदा हो जाए, बहुत बड़ी बात है जी माशाल्लाह। और चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। सो डियर लिसनर्स, आप सुनने जा रहे हैं नुमान खान लाशारी की आवाज़ में धूम तानाना, और बहुत खूबसूरत सा म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत से लिरिक्स हैं, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है। एंजॉय द ट्रैक, स्टे विद मी ओनली ऑन ताना दुम ताना दुम ताना दुम 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 ताना दुम ताना दुम ताना दुम बाबा दुम ताना दुम ताना दुम ताना दुम 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 ताना दुम ताना दुम ताना दुम बाबा
दा गजरा तेरी छणक दी वंगनी तेरी बोलियां दा रंगनी बावा तेरी अखियां दा गजरा तेरी जुल्फां दा गजरा तेरी छणक दी वंगनी तेरी बोलियां दा रंगनी बावा सोना बेहद नी बाबा थोड़ी थोड़ी लाली बाबा dum 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 वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपनी ISP विद मी ईमान अहमद और इस्लामाबाद स्टूडियो से हो रही हूँ मैं होने आज आपके साथ हूँ और आप सब मेरे साथ हैं। आज सही पता चल रहा है कि शो हो रहा है क्योंकि आज आप सब दो चार हाथ आगे हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है शजी सदीकी और शजी सदीकी कहते हैं कि सिंगर से पूछिएगा कि उनकी सबसे बिगेस्ट डिज़ायर, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो क्या है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। एक जिस तरह एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि प्लेबैक सिंगिंग करे, वो एक एक्टर के लिए एक सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि फिल्म के लिए एक्टिंग करे, हीरो बने। इसी तरह एक सिंगर के लिए सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि एक फिल्म के लिए, एक फीचर फिल्म के लिए वो प्लेबैक सिंगिंग करे। तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी फिल्म हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने डायरेक्ट की और इसके प्रोड्यूसर भी बहुत ज़बरदस्त सुहेल खान साहब इसके प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के हवाले से एक फिल्म बनाई, मुश्तरका फिल्म, जॉइंट वेंचर है। उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मैंने गाया, मैंने अभी उसको सिंग किया और इंशाल्लाह बहुत अनकरीब वो जब फिल्म लॉन्च होगी तो फिर आप सुनिएगा, आपको आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा।
ज़बरदस्त। आपके बहुत से सॉन्ग्स तो हम लोग सुन भी चुके हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर चुके हैं, और अच्छा। जितना मैंने सर्वे किया आपके बारे में उसमें मुझे यही पता चला कि आपने जो भी गाने गाए हैं वो सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद कुरैशी, और वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपसे पूछा जाए कि क्या आप मॉडलिंग में भी जाना चाहते हैं? कभी सोचा है कि मॉडलिंग में भी कदम रखा जाए, मॉडलिंग की दुनिया में? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली ऑफर्स तो बहुत रही, शुरू से रही ऑफर्स। मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स भी किए। एक यूके के मैगजीन के लिए मैंने मॉडलिंग की हुई है। मैंने मॉडलिंग बिल्कुल अपने इनिशियल करियर में बिल्कुल की थी, लेकिन मॉडलिंग का एक अलग मिजाज है। मॉडलिंग के लिए आपका एक अलग स्कूल ऑफ थॉट होता है, एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड होता है, क्योंकि उसके लिए आपको डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है, आपको स्लिम एंड ट्रिम रहना पड़ता है, आपको बड़ा लीन रहना पड़ता है। उस हवाले से आपकी मेहनत ज़्यादा होती है। तो बीइंग ए सिंगर, बीइंग एन एंकर, प्रॉबेबली मैं उस चीज़ को उस तरह से कभी भी मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई अच्छा ब्रांड ऑफर करता है या कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ज़बरदस्त। तो हमारे साथ मौजूद है एक और साथी जनाब, उनका नाम है एजाज अली, और वो भी आरजे हैं एक वेब रेडियो पे, और वो आपको सुन रहे हैं। इनफैक्ट वो जो है ना वो किसी और रेडियो पे आते नहीं हैं, और आज ख़ास बात यह है कि वो आज मुझे सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच पहले तो एजाज को, और उसके बाद थैंक यू सो मच हमारे सिंगर को, हमारे मेहमान को, जिनकी वजह से आज ये मौजा भी हो गया। और उसके साथ साथ उनका किया गया सवाल भी करती हूँ। वो कहते हैं कि मैं जब तन्हा होता हूँ तो मुझे शायरी अच्छी लगती है, मुझे खामोशी अच्छी लगती है। तो आप क्या तन्हाई पसंद है और तन्हाई कैसे मनाते हैं? क्या अच्छी बात, तन्हाई कैसे मनाते हैं, वाह 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 वाह। ये एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है, ये कोई कलाकार ही समझ सकता है कि तन्हाई भी मनाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं। एक आर्टिस्ट वैसे भी ईमान, आप किसी भी, चाहे वो राइटर हो, चाहे एंकर हो, चाहे वो अदाकार हो, और स्पेसिफिकली सिंगर हो, तो वो वैसे तन्हाई पसंद पाए जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये काम सारा क्रिएटिविटी का है। आपको आमद होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, मुख्तलिफ आइडियाज आपके जहन में आ रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको पिन ड्रॉप साइलेंस भी एट टाइम्स चाहिए होता है। और रात के पहर स्पेशली जब आप मतलब 12-1 बजे बैठते हैं, आप बिल्कुल तन्हाई बैठे होते हैं, तन्हाई में डूबे होते हैं, खामोशी में डूबे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छी आमद आती है। तो बिल्कुल उनका कहना ठीक है, मुझे भी तन्हाई बहुत पसंद है। और तन्हाई में वो पोइट्री सुनते हैं, तो मैं म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक, पुराने जमाने का म्यूजिक सुनता हूँ। मुझे रफ़ी साहब को सुनना बहुत अच्छा लगता है, किशोर साहब को सुनना, मेहदी हसन खान साहब को, इन सब लेजेंडरी आर्टिस्ट को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती चलती हूँ कि कभी कभी ऐसे होता है जब हम तन्हा होते हैं, या फिर बारिश हो रही होती है, या फिर शाम होती है, तो हम लोग पोइट्री क्यों पसंद करते हैं? ये लाइक मुझे खुद अच्छी लगती है, लेकिन ये इस अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको तन्हाई में पोइट्री क्यों अच्छी लगती है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो आपके पास इसका जवाब है? ये बहुत खूबसूरत बात। अगर ये आप देख लें जितने भी सिंगर्स हैं, वो चाहे जितने मर्जी हिट हो जाए ना, लेकिन वसी शाह साहब की, और जिस तरह परवीन शाकिर साहिबा, वसी शाह साहब, इन लोगों की अपनी बात है। इन लोगों ने अल्फाज के थ्रू लोगों के दिलों में घर किए, अल्फाज के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी कलम के थ्रू। तो बिल्कुल डेफिनेटली तन्हाई में जब आप होते हो, जब बहुत रोमांटिक मूड में होते हो एट टाइम्स, या बहुत अच्छा खूबसूरत सा वेदर होता है, शाम होती है खूबसूरत सी, तो उसमें बेशक बिलाशुबा आपको पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, आप पोइट्री भी सुनते हैं। और क्या ही खूब हो जाता है कि जब उसी पोइट्री को कंपोज करके एक खूबसूरत सा गाना भी आप सुन लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो पोइट्री और जो सिंगिंग है ना, दोनों दोनों के आपस में चोली दामन के साथ है। बिल्कुल। जहाँ पे पोइट्री है वहाँ पे सिंगिंग भी है। अच्छा, तो आपको पोइट्री में इंटरेस्ट है, तो आपको कौन सी कोई ऐसा शेर आपको जो याद हो, जो आप हम सबको सुनाना चाहते हो? क्या बात है जी, आज तो मेरा इम्तिहान से ही मालूम लिया जा रहा है।